में, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं चाहे किसी भी उम्र में हो उस सभी के लिए पुस्तक है। 5 साल 4 साल से लेके और 100 साल तक के व्यक्ति के लिए पुस्तक है कि डिजिटल डाइट क्यों जरूरी है। तो आज ये कुछ सूत्र आपको देंगे कि कैसे हम मोबाइल से दूर कैसे रहे। बेसिकली तो सारी बात मोबाइल की है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये है कि मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर और सबसे बड़ा चीज जो प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इससे कैसे दूर रहें। तो भाई साहब बताएंगे और एक बार जोरदार तालियां भाई साहब अभी भी किताब बनाएंगे उनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच पीयूष जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपकी वजह से ही ये बुक यहाँ तक पहुँच पाई है। स्पेशली इस बुक में जो है वो ये है कि हम मानसिक रूप से क्या खा रहे हैं। मानसिक रूप से आजकल हम खा रहे हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डाटा, यूट्यूब, व्यूज, कमेंट्स, ये सब कुछ ही खा रहे हैं। तो ये जो खाना है ना, मानसिक खाना, वो हमारा अच्छा कैसे हो, इसके ऊपर लिखा है पूरा। जैसे कि आज से 20 साल पहले हम कैसे जगते थे, आज कैसे जगते हैं, कैसे सो रहे हैं। देखिए शाम तक तो वेस्ट है। सुबह 6 बजे मान लीजिए कोई व्यक्ति जगता है और रात को 12 बजे सोता है, तो लगातार एक कार्ड अपने पास रखी करो ना। तो मान लीजिए ये मेरा फोन है 220 ग्राम का, ये फोन है, ये 220 ग्राम का है। ये फोन मेरे हाथ में रहेगा कितना, लगभग 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे रहता है। मैंने तो देखा है कि आजकल के जो जेनजी वाले बच्चे हैं वो 15-15 घंटे फोन चलाते हैं। 15 घंटे फोन चलाने वाला व्यक्ति क्या करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं न कहीं प्रॉपर डिस्कनेक्शन करना है डिजिटल चीजों से और अपने आप से कनेक्ट करना, तब जाके हम डिजिटल डाइट को ले पाएंगे। डिजिटल फिटनेस पे जोर दिया है हम लोग। क्या है, फोन 1 मिनट दूर रहा हमें बेचैनी सोने लगती है, उसको बोलते हैं नोमोफोबिया। एक होता है जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, और एक होता है होमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज्यादा है हम लोग। कुछ खो जाने का डर। मेरे पास मान लीजिए फोन नहीं है और फेसबुक पे नहीं होगा तो मुझे लगेगा कि कुछ खो गया होगा, कुछ 1 घंटे में कुछ हो गया होगा, जबकि होने जाना कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ा इशू हमारे बीच में यह है कि हम लोग डिजिटल ईगो में जी रहे। डिजिटल ईगो मीन्स मैंने कोई स्टेटस लगा दिया व्हाट्सएप पे, उसके बाद में किसी का रिप्लाई नहीं आया, तो मैं ये सोचूंगा कि यार मेरा रिप्लाई नहीं किया, उसने मेरे को बर्थडे विश नहीं किया, उसने ये, हालांकि हो सकता है वो बिजी हो, लेकिन हम अपने आप में डिजिटल ईगो क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सब चीजों का समाधान मैंने इसमें बहुत क्रमबद्ध तरीके से लिखने की कोशिश करी। हम चाहते हैं कि डिजिटल, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपको मोबाइल से दूर होना, ये पॉसिबल भी आने वाले टाइम पे हम मोबाइल से दूर नहीं हो सकते, लेकिन हमको क्या करना है, मोबाइल के साथ अच्छी चीजें लेनी है, बैड इंफॉर्मेशन हमको फिल्टर कर देनी है। मानसिक प्लेट में हमें बहुत सारी चीजें अच्छी खाने में अच्छा लेते हैं, ऐसे हमको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी अच्छी चीजें यूज में लेंगे तो हमें हमारा अच्छे से काम हो जाएगा। 0 से लेके 80 साल तक के लोगों के लिए उपलब्ध है, उसके लिए सबके लिए काम कीजिए। क्योंकि आजकल जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हॉस्पिटल में फोटो लेते हैं। आई थिंक विद इन 1 मिनट, पहले मिनट का ही फोटो चाहिए, हॉस्पिटल में ही फोटो चाहिए। क्यों? तो थोड़ी देर इंतजार कर लो, नहीं करेंगे। वहां से बच्चा डिजिटल में चले जाता है, उसके बाद में 80 साल तक के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी यूट्यूब चलाते हैं। मैंने इसमें एक व्याख्यान लिखा है कि एक 80 साल के वृद्ध व्यक्ति गार्डन में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, आराम से चेयर में बैठ के, और वो मोबाइल चलाने में इतने बिजी हैं कि पास में एक डॉगी आता है और वो चेयर पे सुसु करके जाता है, लेकिन उन अंकल को ये पता नहीं होता है कि वो सुसु करके गया हो। क्यों? कि वो इतना ज्यादा बिजी है। हम लोग इस पे स्क्रॉल कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं देना। 30 साल पहले हम सब लोगों को मोबाइल नंबर याद रहता है, अभी सिर्फ शायद मुझे लगता है कि मेरे खुद के नंबर ही याद, मेरे फैमिली मेंबर्स के भी नंबर याद नहीं रहते। तो हमारी मेमोरी लॉस करने का भी लॉस भी इससे हो रही है। तो हमको इसका जो मेन उद्देश्य है कि आप डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उनसे आप थोड़े से दूर हो जाओ और डिस्कनेक्ट होके फिर खुद से कनेक्ट होना। खुद को पहचानने वाला जो काम है, खुद के साथ जो टाइम बिताने वाला काम है, वो हमको करना है। यही बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज जो बात बताई कि मोबाइल से आइज लॉस, जॉय लॉस,
लॉस, टाइम लॉस ही लॉस है। जब तक आप उसको अपने साथ आत्मसात न कर लें, आप उसमें से चुन ना लें। तो अभी क्या है, ये मोबाइल क्रांति का जो युग है ना, धीरे धीरे और इस बार के पुस्तक मेले ने ये दिखा दिया है कि जो जयंती जिसका बात कर रहे हैं ना, ये बहुत फियर था और फियर है कि ये लोग किताबें पढ़ने की पठन रुचि का अभ्यास बनेगा, पुस्तक संस्कृति विकसित होगी या नहीं होगी। इस पुस्तक मेले ने जो फुटफॉल है और जो बाइंग कैपेसिटी हम लोगों की देखी है जैन जी की, तो उसमें जो दिल्ली के युवा या वर्ग यहाँ आए हैं, भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी अंग्रेजी, उन्होंने जम के किताबें खरीदी हैं। तो आज अंतिम दिन है पुस्तक मेले का, तो इसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी डिस्कनेक्शन तो बना है। लोगों को समझ में आ रहा है कि ये अति हो चुकी है, ये एकदम क्लाइमैक्स है और उसके बाद मोबाइल का थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल होना चाहिए और पुस्तक संस्कृति विकसित होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि वर्ल्ड बुक फेयर में जैन जी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है कि हम वापस बुक्स पे आएंगे। बुक्स पढ़ने की जो आदत हमारी खत्म हो गई थी, हम वापस इस पे आ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मोबाइल ने कहीं न कहीं हमारा मानसिक, मैं सर एक घोषणा भी कर रहा हूँ, यदि ऐसी स्थिति चलती रही तो आने वाले 5 से 10 साल में प्रत्येक घर में एक व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ मोबाइल।